गुड इवनिंग ऑल गाइज। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर पर कैसे टैली के अंतर्गत नई कंपनी क्रिएट की जाती है, जो कल हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, आज हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम टैली, तो हम डेस्कटॉप पर टैली फोल्डर है, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे टैली ओपन हो गई। तो टैली के अंदर जैसे ही कल मैंने आपको बताया था, वो ही स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि कंपनी इंफॉर्मेशन। तो कंपनी इंफॉर्मेशन क्या है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर, सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी में मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ड्स हाईलाइट्स हो उसको सिलेक्ट करें, उसको टाइप करें, तो आपका वो वर्क करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट कंपनी में रेड कलर के अंदर एस हाईलाइट है। तो हम एस पे क्लिक करते ही हमारी जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है वो कंपनी ओपन हो जाए, वो कंपनी सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो जितनी भी कंपनी हैं जो ऑलरेडी बनी होती है, उन कंपनी को चयनित करने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी पर जाते हैं। इसी प्रकार एस्केप से बाहर आ जाइए। सेकंड आता है हमारा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है कि हाईलाइट वर्ड्स इसमें सी है रेड कलर में, तो इस सी करते ही आप नई कंपनी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप से बाहर आइए और तीसरे पर बैकअप और स्टोर का एक ही अर्थ होता है। जैसे कि आप भविष्य के अंदर कोई डाटा आपका लॉस ना हो जाए, कोई वायरस के कारण डिलीट ना हो जाए, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना डाटा को किसी दूसरे स्थान पर, किसी पेन ड्राइव पर या सीडी के अंदर हम उसका बैकअप या स्टोर करके रख लेते हैं। क्विट माने हम बाहर हो जाते हैं। अब सबसे पहले आज हम नई कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम सी दबाएंगे और नई कंपनी क्रिएट का जो फॉर्मेट आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी, मैंने कहा था कि ये फाइल कहाँ होती है, टैली के डाटा कहाँ होते हैं। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कि डायरेक्टरी डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि जो भी ड्राइव होती है उसके ओब्लिक टैली और ओब्लिक डाटा। तो आप जब अपना डाटा, अपनी फाइल देखोगे तो क्या करोगे, जैसे कि सी के अंदर सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो किस में होते हैं, सी में होते हैं। तो सी पर जाओगे, फिर उस पर टैली पर क्लिक करोगे और फिर डाटा करोगे। तो आप डाटा के क्लिक करते ही आपकी जितनी भी वहाँ पर कंपनी आपने बनाई है, आखिर वो 001 हो, 002 हो, तो वो आपको फाइल दिखाएगी और वो आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम इसमें इसका कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसका हम नाम डालते हैं। जैसे कि मैं इसमें नाम डालता हूँ लक्स प्राइवेट्स लिमिटेड्स। तो जो मैंने कंपनी बनाई है उसका मेलिंग नेम भी वही होगा, और जो भी एड्रेस डालोगे दिल्ली, तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके पश्चात आप स्टेट आपका हरियाणा, तो एच को लिखते ही एस से रिलेटेड सभी वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं इसके अंदर आप देख सकते हो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तो मैं हरियाणा पर एंटर करूंगा और उसके बाद हमारा जैसे रेवाड़ी का पिन कोड है तो 12301, इस पर पिन कोड डालेंगे। अगर आपकी कोई भी ईमेल आईडी है तो इस पर आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। अगर पहले जब सेल टैक्स का प्रयोग नहीं होता तो वेट का प्रयोग होता था, तो अब यू इसका मतलब यूज इंडियन वेट, तो अब वेट का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर हम नो ही रखेंगे। लोकल सेल टैक्स नंबर हर कंपनी के अपने अपने, अगर आप अपने शहर के अंदर अपने बिजनेस को अपनी सेल करते हैं तो उसका लोकल सेल टैक्स नंबर जो भी होता है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर, अगर आप अपना माल का क्रय विक्रय देश से बाहर, अपने शहर से बाहर करते हैं, तो उसके जो सेल टैक्स नंबर होते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इनकम टैक्स नंबर जो भी आपको मिलता है इनकम टैक्स ऑफिस से, वो यहाँ टाइप करेंगे। अभी इसमें ऊपर देखा आपने करेंसी सिंबल है, तो इंडिया में तो केवल रुपीज में ही प्रयोग होता है, डॉलर में तो नहीं होता ना। तो आप इसके अंदर केवल रुपीज के अंदर ही प्रयोग होता है।
अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेंटेन, तो कल मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर टाइप ऑफ कंपनी, तो टाइप ऑफ कंपनी में टू है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स ओनली के बारे में बताऊं कि अकाउंट्स ओनली के अंदर केवल अकाउंट से ही संबंधित ट्रांजेक्शन कर सकते हो और स्टॉक से संबंधित इसमें नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पेंसिल खरीदी, 1 डज़न खरीदी, किस रेट में खरीदी, क्या क्वांटिटी है, अगर ये चीज़ लेना चाहते हैं तो आप उस अकाउंट्स ओनली में नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप उसमें अगर स्टॉक की आप ट्रांजेक्शन की डिटेल को लेना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को लेंगे तो ही आप उस पर कार्य कर पाएंगे। इसके पश्चात आप जो भी एक कंपनी होती है, एक वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो कोई भी आप हर कंपनी, हर व्यवसाय के अंदर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का माना जाता है। तो जैसे कि अब हम एक कंपनी बनाते हैं तो 1/4/2023, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही बुक लेखा का स्टार्ट टाइम होता है। अब यहाँ आते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी कोई और ना देख सके, तो आप उसको सुरक्षा देने के लिए यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर यस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप जो नाम डालेंगे उसके बाद जो पासवर्ड होगा उसको रिपीट करेंगे तो आपको वो डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शुरू में यहाँ डाल देता हूँ अनिल, और अब इसके बाद पासवर्ड कपिल डालता हूँ, KAPIL। तो इसके बाद इसको रिपीट, जो मैंने पासवर्ड डाला है वो ही रिपीट करेंगे और यहाँ कपिल। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज टैली ऑडिट फीचर। काफ़ी फीचर इसमें नहीं होते, जब टैली पर हम काम करते हैं तो वो फीचर लाए जाते हैं। तो उन फीचर को जब आवश्यकता होती है, जैसे कि काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, ऐसे नहीं होते, वो हमें जब आवश्यकता करने पर हम इस पर यस पर ला सकते हैं। अब आप देख सकते हो, आपको ये पूछ रहा है कि आप इस कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो यस कर दो, वाई कर सकते हो, एन करोगे तो नहीं बनेगी। तो मैं वाई पे क्लिक करूं तो ये आपकी कंपनी बन गई है। तो आप देख सकते हो, अब जब ये कंपनी बन गई है तो इस पर नाम मांगा गया है। तो नाम किसका मांगा गया है? यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारा क्या नाम था? हम यूजर नेम के अंदर जो हमने यूजर नेम डाला था वो हम इसमें डालेंगे। यूजर नेम हमने इसमें क्या डाला था आप देख सकते हैं। इसमें यूजर नेम डालकर हम इसको इस प्रकार कोई भी पासवर्ड आएगा और पासवर्ड आने के बाद हम इसको